चलिए साम्यवाद के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा शब्द जो आज भी लोगों के मन में तूफान ला देता है, भले ही शीत युद्ध को खत्म हुए जमाना हो गया। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां अरबपति नहीं है, जहां हर कोई संसाधनों को साझा करता है और सबके भले के लिए मिलकर काम करता है। सुनने में अच्छा लगता है ना? यही साम्यवाद का मूल विचार है। मूल रूप से साम्यवाद सामूहिक स्वामित्व का समर्थन करता है, जिसका अर्थ है कि उत्पादन के साधन, कारखाने, जमीन इत्यादि पर व्यक्तियों के बजाय पूरे समुदाय का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। यह सैद्धांतिक रूप से अमीर और गरीब के बीच की खाई को खत्म कर देता है, एक वर्गहीन समाज का निर्माण करता है। केंद्रीय योजना एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, जहां सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक निर्णय लेती है कि सभी की जरूरतें पूरी हों। इसे एक विशाल सामूहिक भोज की तरह समझें। सिवाय इसके कि हर कोई अपना खास पकवान लाए, सरकार पूरी चीज का आयोजन करती है। यह तय करती है कि आलू कौन उगाएगा, रोटी कौन बनाएगा, और यह सुनिश्चित करती है कि सभी को उचित हिस्सा मिले। कागज पर तो अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में यह उससे कहीं अधिक जटिल है। लक्ष्य एक ऐसा समाज है जो शोषण से मुक्त हो, जहां हर कोई अपने श्रम से समान रूप से लाभान्वित हो। अब यह आदर्शवादी दृष्टिकोण वास्तविक दुनिया में कितना सफल होता है, यह एक अलग कहानी है, जिस पर सदियों से बहस, विश्लेषण और संघर्ष होता रहा है। साम्यवादी विचारों की जड़ें सदियों पीछे तक खोजी जा सकती हैं, लेकिन असली खिलाड़ी जिसने इसे असली रूप दिया, वह थे कार्ल मार्क्स। उन्होंने फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ मिलकर 1848 में अ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा। पूंजीवाद की आलोचना करने वाला एक ऐसा लेख जो दुनिया भर में साम्यवादी आंदोलनों के लिए गीता बन गया। मार्क्स ने तर्क दिया कि पूंजीवाद, जो निजी संपत्ति और मुनाफे पर केंद्रित है, स्वाभाविक रूप से वर्ग संघर्ष और शोषण पैदा करता है। उनका मानना था कि मजदूर वर्ग यानी सर्वहारा अंततः पूंजीपति वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग के खिलाफ उठ खड़ा होगा, जिससे एक क्रांति आएगी और एक साम्यवादी समाज की स्थापना होगी। इन विचारों ने कई लोगों को प्रभावित किया, खासकर उन देशों में जो गरीबी, असमानता और सामाजिक अशांति से जूझ रहे थे। रूस से लेकर चीन तक, क्यूबा तक साम्यवादी क्रांतियों ने सरकारों को उखाड़ फेंका, मजदूर वर्ग के लिए एक बेहतर भविष्य का वादा किया। हालांकि उस आदर्श साम्यवादी समाज का रास्ता मार्क्स की कल्पना से कहीं अधिक जटिल और अक्सर क्रूर साबित हुआ। अब यहां चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं। लोग अक्सर साम्यवाद और समाजवाद शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे के स्थान पर करते हैं, लेकिन वे बिल्कुल एक ही चीज नहीं हैं। उन्हें एक ही वैचारिक वृक्ष की दो शाखाओं के रूप में सोचें। दोनों का लक्ष्य अधिक आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय है, लेकिन उनके दृष्टिकोण में अंतर है। समाजवाद आम तौर पर मिश्रित अर्थव्यवस्था की वकालत करता है, जहां सरकार उद्योगों को विनियमित करने और सामाजिक कल्याण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन निजी संपत्ति और बाजार अभी भी मौजूद हैं। अपने मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल और उच्च करों वाले स्कैंडिनेवियाई देशों के बारे में सोचें। दूसरी ओर साम्यवाद निजी संपत्ति के पूर्ण उन्मूलन और एक स्टेटलेस, वर्गहीन समाज का लक्ष्य लेकर और आगे बढ़ता है। यह समाजवाद के अधिक उग्र चचेरे भाई की तरह है, जो पारिवारिक समारोहों में मजबूत राय और चे ग्वेरा टी शर्ट के साथ आता है, जबकि समाजवाद को कई देशों में अलग अलग स्तर की सफलता के साथ लागू किया गया है। सच्चे साम्यवाद को प्राप्त करना कहीं अधिक कठिन साबित हुआ है, जो अक्सर सत्तावादी शासनों और आर्थिक अक्षमता में बदल जाता है। 20वीं शताब्दी ने कई साम्यवादी शासनों का उत्थान और पतन देखा। लेनिन और बाद में स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ पहला साम्यवादी राज्य बना। उसके बाद माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में चीन और फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में क्यूबा, मार्क्सवादी विचारधारा की अपनी अनूठी व्याख्या और कार्यान्वयन के साथ। इन शासनों ने कुछ उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की, खासकर साक्षरता दर में सुधार, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और अपने शुरुआती वर्षों में औद्योगिक विकास। हालांकि उन्हें उनके सत्तावादी तरीकों, असंतोष के दमन और आर्थिक अक्षमता के लिए भी कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए सोवियत संघ, जबकि एक प्रमुख सैन्य शक्ति था,
अपने नागरिकों को बुनियादी उपभोक्ता वस्तुएं प्रदान करने के लिए संघर्ष कर रहा था। माओ की मृत्यु के बाद चीन ने आर्थिक सुधारों का एक रास्ता अपनाया जिसमें पूंजीवाद के तत्वों को शामिल किया गया, जिससे उल्लेखनीय आर्थिक विकास हुआ, लेकिन आय असमानता भी बढ़ रही है। आज जबकि चीन, क्यूबा, लाओस और वियतनाम जैसे देश खुद को साम्यवादी मानते हैं, उनकी वास्तविकताएं कहीं अधिक जटिल हैं। समाजवादी सिद्धांतों, बाजार ताकतों का मिश्रण और अक्सर सत्तावाद की एक बड़ी खुराक। वास्तव में वर्गहीन, स्टेटलेस साम्यवादी स्वप्न लोक का सपना बस यही रहता है, एक सपना।